आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ अप्रैल मंथ के जनरल टैरो रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। मेरी मदद करें कैंसर्स के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग। हे यूनिवर्स मेरी मदद करें कैंसर्स के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग। कैंसर्स के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग बताएं। और एक बार प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड ही आपको बहुत सारी खुशियां बयां कर रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाले हैं। आप बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो इस महीने में। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग नए फैमिली की शुरुआत कर सकते हो। आप किसी फैमिली के बंधन में बांध सकते हो। किसी के मैरिज फुलफिलमेंट भी मुझे दिख रहा है, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके शादी कब हो। ठीक है, आपके बच्चे कब हो, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बांधने वाले हो और आप अपने जैसा ही पार्टनर को, मानो कि आपने जिस तरीके से विश किए थे आपके पार्टनर ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो ही आपको मिलने यहाँ पर मुझे दिख रहा है। उनसे आपको मुलाकात भी होगा और उनसे आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप जोड़ोगे। और जो लोग यहाँ पर बच्चे की खुशी अचीव करना चाहते थे, तो यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है। कुछ के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी की मैसेज भी आ रही है। बहुत सारा खुशियाँ हैं, बहुत सारा। किसी जो सिंगल है उनके लाइफ में कोई नए आपके सोलमेट भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, आप और जो मैरिड कपल हैं उनके लिए मुझे यहाँ पर किसी फैमिली प्लानिंग भी दिख रहा है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर भी घूमने जा सकते हो इस महीने में। किसी अच्छे जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारा खुशियाँ हैं। आप जो अभी तक जॉबलेस थे उनके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। बहुत सारी जॉब्स की एंट्री होने वाला है यहाँ पर। बहुत सारी लक भी किसी का लक भी यहाँ पर खुलने वाला है। सेलिब्रेशंस है यहाँ पर, बहुत सारी खुशियाँ हैं।
नेक्स्ट कार्ड देख लेते। देखो डेफिनेटली मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि आप ट्रैवल करने वाले हो अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर भी देखो आप आउट ऑफ द कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो इस महीने के इस महीने के बीचों बीच तक, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत ही खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटीज आने वाले हैं। जो भी पुराने दुख दर्द थे वो आप भुला के आप एक नई राह पे चल पड़े हो। आपकी खुशियाँ तो आपके अंदर ही नहीं रह पाएगा अभी, ठीक है, उभर के बाहर आएगा, ठीक है। इतना खुशी आपको मिलेगा इस महीने में। किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए अप्लाई किए थे, उनका वीज़ा भी, उनका कॉल लेटर भी यहाँ पर पास होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम के लिए भी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ स्टेट आप ट्रैवल कर सकते हो इस महीने में, मुझे ये दिख रहा है। आपके माइंड में ना कुछ बड़ा चल रहा है। शायद आप कुछ लोग ऐसे काम करने के लिए सोच रहे हो जो आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, और उन कामों में अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग किए हो, अपने पास्ट से एक्सपीरियंस लेकर आप उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ होगा, ठीक है। आप इस काम में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। आप बहुत ही कुछ बड़े करने की थिंकिंग में हो, मुझे ये दिख रहा है। और ये देखो, ये कंप्लीशन, एंजॉयमेंट की कंप्लीशंस का कार्ड है। आपके लिए बहुत सारा खुशियाँ है, बहुत। आप जो काम करोगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। किसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप अपने बहुत सारे दोस्त पाओगे। अपने राह पर चलते हुए अपने बहुत सारे दोस्त को आप मिल पाओगे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ के लिए यहाँ पर दिख रहा है किसी पुराने फ्रेंड के कमबैक्स भी, किसी पुराने फ्रेंड की कमबैक भी यहाँ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को रिसेंटली किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। बीते दिनों में किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, और आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आए होंगे। हो सकता है किसी का ब्रेकअप भी हो चुके होंगे, लेकिन आप लोगों में जो दूरियां थी ना, वो एक्चुअल में किसी थर्ड पार्टी के एंट्री के वजह से थी, और वो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक साथ अच्छे रहो, सुखी रहो, ठीक है। आपसे वो जलन महसूस करते थे, इसलिए आपके रिलेशनशिप्स में वो दरार पैदा करने चाहते थे। और कुछ हद तक वो, मुझे लगता है कुछ हद तक वो हुआ भी है। रिसेंटली कि आप जो रिलेशनशिप्स में थे, उन दोनों के बीच बहुत अनबन भी चल रहे थे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके हार्ट भी ब्रेक हो चुके होंगे, ठीक है।
किसी के लिए मुझे यहाँ पर सेपरेशन भी दिख रहा है। रिसेंटली आप जो मैरिड थे उन किसी का डिवोर्स भी हो सकते हैं प्रीवियस मंथ में, लेकिन आपके लिए वो आपके पार्टनर की कमबैक हो सकते हैं इस मंथ, ठीक है। आप दोनों के बीच जो दूरियां पैदा हुआ था वो अब कटने वाले हैं, मुझे ये फील हो रहा है। आप जिसके वजह से आप दोनों के बीच एक अनबन चल रहे थे वो आप सामने आएंगे, ठीक है। और आप दोनों एक साथ मिलके फिर से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। और जो लोग सिंगल हो, मुझे ये लगता है कि आपके लाइफ में जो आपके न्यू कमर आने वाले हैं, जो आपके पर्सन आने वाले हैं आगे के दिनों में, उनको देखकर भी कुछ लोग जेलस फील कर सकते हैं आप दोनों को देखकर एक साथ। तो ज़रा सतर्क रहिए, ठीक है। बेहतर यही होगा कि अपने रिलेशनशिप्स में जो भी आपके बीच अनबन है, जो भी आपके बीच कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आप दोनों ही बैठकर सॉल्व करो। किसी थर्ड पर्सन को अपने अंदर एंट्री मत करो। सिर्फ लव रिलेशनशिप्स में ये करने के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपके लिए ये शुभ होगा इस महीने में। किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेयर मत करने देना, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपके सोलमेट नहीं थे, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, उनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। तो पुराने चीज़ों को आप भुला दो, आप एक नए शुरुआत करने वाले हो। पुराने चीज़ को आप पीछे मुड़कर मत देखो। आपके सामने आप एक नई लाइफ है, नई खुशियाँ है। जो आपका नहीं था समझ लो वो चला गया। ईश्वर यही हमसे कहते हैं, जो आपके नहीं वो आपसे छीन लेता है, और जो आपका है वो आपको दे देता है। और कुछ के लिए एक कार्मिक साइकिल भी होते हैं जो हम लोगों को किसी बुरे काम के लिए ये कुछ दुख भरा सिचुएशन फेस करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में दुख होने की बात नहीं है। हम सब लोग बुरे काम अच्छे काम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, तो ठीक है। अपने अपने कर्म के दौरान आपने कुछ दुख भरा सिचुएशन झेल चुके हो बस, और अब नहीं, आपके लिए एक नई शुरुआत है आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द एम्परर। इसका मतलब आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो आगे के महीने में। इस मंथ के अंत तक उसका शुरुआत भी हो जाएगा। जो आपके लिए सही नहीं है उसे आप चुटकियों में भुला देंगे, उसे आप चुटकियों में अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। इतना पावर आप में हो चुका होगा इस महीने के अंत तक। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आपको धोखा देने चाहा, ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, जो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको धोखे में नहीं रख सकता। आप उसके चालों को यूं ही पकड़ लेंगे, ठीक है। आप अभी तक जो एक्सपीरियंस गैदर किए हो उसके बलबूते पर आप रेडी हो कि जो भी सिचुएशन सामने आएंगे उसे मैं डटकर मुकाबला करने की क्षमता रखती हूँ। इसलिए आप बिल्कुल एक एम्परर की तरह अब हो चुके हो, ठीक है। जो सही है सिर्फ उसके लिए ही आप
आगे बढ़ोगे, ठीक है। जो गलत है उनको आप पीछे छुड़ा के आगे बढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके जॉब फील्ड में आपको आपकी बॉस भी यहाँ पर आपका हेल्प करे, ठीक है। आप अपने जॉब फील्ड में एक अच्छा कंपेनियन गेन करो, एक अच्छा कॉलीग भी आप गेन कर सकते हो, आपके अच्छा सीनियर भी आप पा सकते हो, जो आपके लाइफ में, आपकी कैरियर, आपकी जॉब फील्ड में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको आपके गोल अचीव करने में बहुत ही मदद करेंगे। और जो लोग मतलब अगर आपकी फैमिली लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने फादर या आपके ग्रैंडफादर अगर हो तो उनसे बात कीजिए, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछिए। मुझे लगता है इनसे आपको बहुत ही मदद मिलने वाले हैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में। आपके रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी ग्रैंडफादर के सॉल्यूशन के बेस पर और आपके फादर के सॉल्यूशन के बेस पर। और आपके लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आप मानो कि आप रेडी हो, आप बिल्कुल रेडी हो एनी सिचुएशन को फेस करने के लिए। आपका मन अब ज़्यादा इमोशनल नहीं है, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, ठीक है। जिनके साथ इमोशनल होना चाहिए उनके साथ ही सिर्फ आप इमोशनल होंगे, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी है आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जितना भी बुरा सिचुएशंस आए, इनकी बात आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हो सकता है कि इनके बाद ज़्यादा कड़वा लगे, ठीक है आपको, लेकिन वो आपके लाइफ में अगर आप इन लोगों की सलूशन लो, इन लोगों के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करो तो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए उस वक्त ये बात सही नहीं लगे, ठीक है, लेकिन आखिर तक यही आपका काम आने वाला है। तो इनके ऊपर भरोसा रखें, ये जो भी चाहेंगे आपके भलाई के लिए चाहेंगे, ठीक है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप दोनों बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, या फिर आपके ग्रैंडफादर और फादर से आप सलूशन लो, लेकिन किसी दूसरे को अपने अंदर एंट्री मत करने देना, वो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ इन दो लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर नए ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। आप एक नए लाइफ में
एंट्री करने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप पुराने कुछ के लिए पुराने जो भी आप बिता चुके होंगे, पुराने जो सैडनेस लाइफ है, दुख भरा लाइफ है, वो आप छुड़ा के एक नए लाइफ में घुसने वाले हो, जिनमें आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ है, बहुत सारा ग्रोथ है, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटीज़ है। ठीक है, बस आपको अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा। आपको आगे आपके लिए बहुत सारा मैजिक है, आपके लिए एंजल्स की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स है, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। आगे आपके लाइफ में जो भी बुरा सिचुएशंस आएगा, आप उसके लिए रेडी हो। आप ऐसे ही उन सिचुएशन को काटते चलोगे। देखो, डिवाइन भी एक तलवार दिया है ना आपको, और आप किंग हो, माने कि आप अभी अपने स्किल्स सब पूरा कर लिए हो। आप अब जानते हो किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर्स को, जरा बताएं। उनके लिए क्या मैसेज है अप्रैल मंथ के। प्रोटेक्टेड, जैसा आपसे कही थी मैंने, आप बिल्कुल रेडी हो और डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड भी हो। अभी आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप ही सब लोगों को अच्छे तरीके से आप हैंडल करोगे। कोई आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग से आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। आप अपने प्रॉब्लम्स को अब ऐसे सॉल्व कर सकते हो। वो क्षमता ईश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है लव। अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपने लव लाइफ में धोखा खाए हो प्रीवियस टाइम में, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने मन के प्यार ही उठ गया है, प्यार के ऊपर भरोसा ही उठ गया है अपना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको प्यार किसी एक के वजह से आपके मन के प्यार को आपको खोना देना नहीं चाहिए। ठीक है, प्यार एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इस महीने के अंत तक आप पुराने दिनों से जो लेसन्स पाए हो, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाओगे कि आपके लिए किसे प्यार देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। प्यार आपके लिए है, सब कुछ है। प्यार फैमिली की प्यार भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फेयरलेस, नीडर होकर आगे बढ़ो। आपके लिए सब कुछ है, प्यार है और आप एंजल की तरफ से प्रोटेक्टेड भी हो। बस नीडर होकर आप एक किंग हो, आप एक किंग की तरह हो। सो आप एक एम्पायर भी हो, हर वक्त रेडी हो आप कुछ भी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए आपको ये यूनिवर्स से मैसेज मिला है कि आप निडर रहो। ठीक है, आगे जो होगा सब अच्छे होंगे। ठीक है, सब अच्छे होंगे, कोई ज़रूरत नहीं डरने की। ठीक है, तो आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेज भी देख लेते हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गॉड हमें बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अप्रैल मंथ में। आपके लिए मास्टर जीसस की कार्ड आया है।
फॉरगिवनेस, देखो आपके हार्ट को जो भी, जिसकी भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जीसस आपसे कह रहे हैं कि आप उसे माफ़ कर दो। यही तो प्यार की भाषा है। आपने हर्ट पर ही चोट खाए थे और आपने लव पर भरोसा भी शायद छोड़ दिए थे, लेकिन जीसस यही कह रहे हैं आपसे कि आपने प्यार को मत खो। प्यार एक बहुत ही कीमती चीज़ होता है। प्यार की वजह से आप गॉड को पा सकते हो अपने पास, ठीक है। जीसस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वो इतने दुख दर्द सहकर भी वो प्यार नहीं छोड़े थे आखिर तक। जो भी इनके साथ बुरे सलूक किए थे, लेकिन वो उनको क्षमा करते चले गए, ठीक है, उनको प्यार देते चले गए। तो आपको भी यही बात कहना चाहते हैं। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर कही थी कि आपके पिताजी से आपको इस मंथ में कुछ अच्छे एडवाइस मिल सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं आपके पिताजी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मास्टर जीसस भी आपसे यही बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपको हील करेंगे इस महीने में। आपने जो भी चोट खाए होंगे अपने मन में, वो आपको हील करने के लिए यहाँ पर है। आपके लिए सारी खुशियाँ हैं, आपके लिए आपके सुटेबल प्यार भी है। बस थोड़ा वेट और, ठीक है, थोड़ा वेट करें, आप जरा पेशेंस रखें, ठीक है। और आपको जो भी बीते दिनों में जो कोई भी आपको दुख दर्द दिया है, उसे माफ़ कर दो, ठीक है। देखना, आपके मन में अजीब ही, किसी को माफ़ करने में बहुत ही अजीब सुकून महसूस होता है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रूरतापन काम ना हो तो उसे फॉरगिव करने ही अच्छा काम कहलाते हैं, ठीक है। उसे माफ़ करो, प्यार दो, ठीक है। आपके लिए ये शुभ होगा। आपके हार्ट चक्र हील करने के लिए ये बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जितना अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके लिए हार्ट उतनी ही जल्दी हील होगा, ठीक है। उतनी ही जल्दी हील होने यह मुझे दिख रहा है। बस अब जो बुरा हो चुका है अभी और बुरा नहीं होना है, ठीक है। आप एक सही पथ पर हो और अपने जो भी अपने पास है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स में है, अपने परिवार के लोगों के साथ आप गुड बिहेव करो, ठीक है। अगर उनसे भी आपको चोट पहुंचा है तो उन्हें माफ़ कर दो। हो सकता है कि वो भी मन ही मन रिग्रेट फील कर रहा है आपके साथ ये करने में, तो चलो माफ़ करते चलो, ठीक है। ईश्वर आपसे यही बात कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।